क्या हुआ जब प्रयागराज महाकुंभ मेले में माला बेचते वायरल हुई खूबसूरत लड़की। दिखाए ऐसा चमत्कार जिसने उड़ा दिए सभी के होश। महाकुंभ का मेला, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन माना जाता है, हर बार लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं और साधु संतों को अपनी ओर खींचता है। इस मेले में न सिर्फ धार्मिक महत्व होता है, बल्कि यहाँ कई अद्भुत और अनोखी घटनाएं भी देखने को मिलती हैं। इसी महाकुंभ मेले में एक ऐसी कहानी सामने आई जिसने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। ये कहानी एक साधारण लड़की की है जो माला बेचने आई थी, लेकिन उसने ऐसा चमत्कार कर दिखाया जिसने सभी को हैरान कर दिया। महाकुंभ के पवित्र घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा रहता था। लोग गंगा स्नान कर पुण्य कमाने और भगवान के दर्शन करने आते थे। इसी भीड़ में एक लड़की भी थी जो अपने कंधे पर माला का थैला लिए घूम रही थी। ये लड़की बहुत साधारण कपड़ों में थी, लेकिन उसकी सुंदरता और आंखों की चमक ने उसे खास बना दिया था। उसका नाम गंगा था और वह पास के एक गांव से माला बेचने आई थी। गंगा की उम्र लगभग 20-22 साल थी। वह देखने में बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में गहराई थी जो उसकी सादगी को और खास बनाती थी। उसके लंबे बाल और शांत स्वभाव ने मेले में आए लोगों को उसकी ओर आकर्षित किया। वह अपने थैले में तुलसी, रुद्राक्ष और फूलों की मालाएं लेकर घाटों पर घूमती और श्रद्धालुओं को बेचने की कोशिश करती। गंगा के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसके पिता एक किसान थे, लेकिन कई सालों से सूखे और कर्ज के बोझ ने उन्हें कमजोर बना दिया था। गंगा की माँ घर संभालती थी, लेकिन घर का खर्चा चलाने के लिए गंगा ने भी माला बेचने का काम शुरू कर दिया। हर साल महाकुंभ मेले में आकर मालाएं बेचना उसकी आदत बन गई थी। गंगा बचपन से ही मेहनती थी। उसकी माँ ने उसे सिखाया था कि मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम कभी बेकार नहीं जाता। गंगा ने इस बात को हमेशा याद रखा। वह अपने गांव में सबसे अलग थी। वह अपनी सुंदरता के कारण नहीं, बल्कि अपने व्यवहार और ईमानदारी के कारण सबको पसंद थी। महाकुंभ में हजारों लोग अपनी चीजें बेचने आते हैं। गंगा भी उन विक्रेताओं में से एक थी, लेकिन इतनी भीड़ में अपनी माला बेच पाना आसान नहीं था। बड़े बड़े दुकानदार अपनी दुकानें सजाकर ग्राहकों को अपनी ओर खींचते थे, जबकि गंगा सिर्फ एक छोटी सी टोकरी और अपनी मुस्कान के सहारे मालाएं बेचने की कोशिश करती थी। एक दिन जब गंगा घाट पर अपनी माला बेच रही थी, तब कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने कहा, इतने बड़े मेले में कौन तुमसे माला खरीदेगा, यहाँ तो बड़ी बड़ी दुकानें हैं। गंगा ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लगी रही। एक दिन महाकुंभ के मेले में एक बहुत बड़े संत का आगमन हुआ। वह संत बहुत प्रसिद्ध थे। उनकी भक्ति के लिए हजारों लोग उनके दर्शन करने आते थे। संत का नाम स्वामी आदित्यानंद था। गंगा ने सुना कि संत जी को तुलसी और रुद्राक्ष की माला बहुत पसंद है। उसने सोचा कि अगर वह संत जी को माला भेंट करेगी तो शायद उसके लिए कुछ अच्छा हो सकता है। गंगा संत जी के पास गई और उनके चरणों में तुलसी और रुद्राक्ष की माला रख दी। संत जी ने गंगा की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तुम्हारे चेहरे पर अद्भुत तेज है। क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे भीतर कुछ खास है? गंगा ने संत जी की बात समझ नहीं पाए और बोली, महाराज, मैं तो बस एक साधारण लड़की हूँ। मैं यहाँ माला बेचने आई हूँ ताकि अपने परिवार का पेट भर सकूं। संत जी ने गंगा से कहा, तुम्हारे भीतर एक दिव्य शक्ति है। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम्हारे हाथों से चीजें बदल सकती हैं? गंगा हैरान थी। उसने सोचा कि संत जी शायद मजाक कर रहे हैं। अगले ही दिन एक अद्भुत घटना घटी। एक बुजुर्ग महिला गंगा के पास आए और कहा, बेटी, मेरी तबीयत बहुत खराब है। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी माला है जो मुझे ठीक कर सके? गंगा ने बिना कुछ सोचे तुलसी की माला उस महिला को दे दी और कहा, आप इसे भगवान का आशीर्वाद समझकर पहन लीजिए। उस बुजुर्ग महिला ने वह माला पहन ली और कुछ ही घंटों में उसकी तबीयत ठीक हो गई। वह दौड़कर गंगा के पास आए और उसके चरणों में गिरकर बोली, बेटी, तुम्हारे हाथों में चमत्कार है। इसके बाद से गंगा की माला के बारे में पूरे मेले में चर्चा होने लगी। लोग दूर दूर से उसकी माला खरीदने आने लगे। गंगा ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी साधारण माला लोगों के लिए इतनी खास बन जाएगी। जब ये बात संत आदित्यानंद तक पहुंची तो उन्होंने गंगा को अपने पास बुलाया और कहा, बेटी, यह चमत्कार तुम्हारे विश्वास और ईमानदारी का नतीजा है। तुमने जो भी किया वह भगवान की शक्ति से संभव हुआ है। अब तुम इस शक्ति का सही इस्तेमाल करो और लोगों की मदद करो। गंगा ने संत जी की बात मानी और मेले में आने वाले जरूरतमंदों को अपनी माला मुफ्त में देने लगी। वह कहती, यह भगवान का आशीर्वाद है, इसे ग्रहण कीजिए और खुश रहिए। गंगा की यह कहानी पूरे महाकुंभ में फैल गई। लोग उसे देवी का अवतार मानने लगे। उसकी माला खरीदने के लिए लोग घंटों लाइन में खड़े रहते, लेकिन गंगा ने कभी इस लोकप्रियता का घमंड नहीं किया। उसने कहा, मैं सिर्फ भगवान की एक साधारण सेविका हूँ। ये चमत्कार भगवान का है, मेरा नहीं। गंगा ने अपनी माला बेचकर जो भी पैसा कमाया उसे अपने गांव के गरीब लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल किया। उसने एक छोटा सा आश्रम भी बनवाया जहां वह जरूरतमंदों को खाना और आश्रय देती थी। महाकुंभ का मेला खत्म होने के बाद भी गंगा की कहानी लोगों के दिलों में जीवित